महाभारत में महारथी सात्यकी ने महाभाव श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया। प्रभु, कर्ण को उस शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था ही, वह अमित पराक्रम कर दिखाने वाली दिव्य शक्ति उसके हाथों में मौजूद भी थी, तथापि सूत पुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, दुशासन, कर्ण, शकुनी और जयद्रथ ये दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को ये सलाह देते कि रणभूमि में अनंत पराक्रम प्रकट करने वाले विजय वीरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर इस शक्ति को न छोड़ना, क्योंकि देवताओं में इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी हैं। अर्जुन के मारे जाने पर पांडव अग्नि से हीन देवताओं के समान मृतप्राण हो जाएंगे। कर्ण ने वैसा ही करने की उनके सामने प्रतिज्ञा भी ली थी। कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांडीवधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को युद्ध में जब जब कर्ण अर्जुन के सामने पड़ता तब तब अपनी शक्ति से मोहित किए रहता था। इसलिए श्वेत वाहन अर्जुन पर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी। वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु स्वरूप है। इस चिंता में निरंतर डूबे रहने के कारण न तो मुझे नींद आती थी और न मेरे मन में कोई हर्षोदय होता था। वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी गई। यह देखकर आज मैं समझता हूँ कि अर्जुन मृत्यु के मुख से निकल आए हैं। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की रक्षा भी प्रतीत नहीं होती। सात्यकी, तीनों लोगों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो मैं उसे भी कुंतीनंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। युयुधान, इसलिए जैसे कोई मरकर भी लौट आता है, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन को देखकर मुझे बहुत बड़ा हर्ष हुआ। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय सम्रांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की और पांडवों को अधर्म पर विजय दिलाई थी। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।